सब्सक्राइब कीजिए रॉय नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज जो मैं टॉपिक लाया हूं उसमें हम लोग सब बात करने वाले हैं दो चीज़ों पे। पहला वोल्टेज डिवीज़न और दूसरा हम लोग सब बात करने वाले हैं करंट डिवीज़न। और लास्ट में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जिससे बिना पेन उठाए हम वोल्टेज डिवीज़न और करंट डिवीज़न को सॉल्व कर सकेंगे। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है। साथ ही साथ मैं आपको दो चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो का स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं एज पर योर लर्निंग रेट। समझ रहे हो। और वो कहाँ से करना है आपको, वीडियो प्लेबैक स्पीड ऑप्शन से। और साथ ही साथ आपको इस पूरे वीडियो का पीडीएफ में एक नोट्स मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं क्या होता है वोल्टेज डिवीज़न रूल। सपोज कीजिए हमारे पास सर्किट में कुछ इस तरह से दो रेसिस्टर लगा हुआ है सीरीज़ में। ठीक है, जब दो रेसिस्टर सीरीज़ में लगा हुआ रहता है तो वो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करता है और सेम करंट इसके बीच में फ्लो करता है। दैट मीन्स इस R1 और R2 के बीच में हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम I फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं V1। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको हम लोग सब मान लेते हैं V2। तो हमारे पास क्या भाई KVL लगाएंगे हम लोग सब भाई KVL। अगर हम लोग सब KVL लगाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई E, ठीक है, इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, अब इसको हम लोग सब एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, ये हम लोग सब लिख सकते हैं, ये E को हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, E को हम लोग सब लिख सकते हैं क्या I इंटू R टोटल। ठीक है, ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है। R टोटल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे R टोटल का मतलब हुआ क्या, R1 प्लस R2। ठीक है, तो हमारा R टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई V1 क्या होता है भाई, यहाँ पर जो V1 है वो क्या हो जाएगा I इंटू R1। और यहाँ पर V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I, ठीक है, I इंटू R2। तो हम लोग सब इसको भी लिख सकते हैं। तो हम लोग सब अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, हमारे पास हो जाएगा क्या I R1 प्लस I R2। समझ रहे हो। तो हमारा E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास जो E इक्वल्स टू अब बच रहा है वो क्या बच रहा है भाई, वो बच रहा है क्या R1 प्लस R2। और यहाँ से हम लोग सब I को कॉमन ले सकते हैं। कैसे किए भाई, हम लोग सब सिंपली ऊपर वाले दिए गए इक्वेशन में हम लोग सब क्या किए भाई, हम लोग सब I को, ये वाला I को कॉमन ले लिए और R1 प्लस R2 अंदर में हमारा बच गया। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला भाई, इससे हमारा ये निष्कर्ष निकला कि हमारे पास जो I इक्वल्स टू है, अगर हम इसको इधर कैंची गुना करके इधर ले आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यही मेन इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, I का वैल्यू बस सिंपली यहाँ पर ला करके पुट कर देना है। दैट मीन्स अगर हमारा V1 इक्वल्स टू I R1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास V1 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, V1 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 से। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा V2 इक्वल्स टू E मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। देखो कितना आसानी से हम लोग सब वोल्टेज डिवीज़न का रूल निकाल लिए। यही हमारा है मेन एक्सप्रेशन। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, यही हमारा है मेन एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग सब क्या किए भाई, बाई KVL हमारे पास क्या हो रहा है भाई, E इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या किया हम लोग सब, V1 और V2 को अगर हम लोग सब जोड़ेंगे, मतलब V1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है I R1। ठीक है, और V2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है I R2। तो हम लोग सब इस दोनों को जोड़े और यहाँ से I को कॉमन ले लिए। ठीक है, I को जैसे ही कॉमन लिए तो हमारे पास E इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया R1 प्लस R2 और I बाहर में। ठीक है, तो हमारे पास I इक्वल्स टू क्या आ गया E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब हम लोग सब क्या किए बस कि ये जो I का जो वैल्यू है ये हम लोग सब पुट कर दिए, दोनों यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। फाइनली ये हुआ हमारा वोल्टेज डिवीज़न प्रॉपर्टी। चलिए अब जानते हैं कि क्या होता है करंट डिवीज़न। करंट डिवीज़न क्या होता है कि हमारे पास दो पैरेलल में रेसिस्टर लगा हुआ रहता है। दो पैरेलल में रेसिस्टर लगने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो पैरेलल में लगा हुआ रहता है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में, ठीक है, ये वोल्टेज सेम होगा किसके, इसके सेम। ठीक है, बट यहाँ पे क्या डिफर हो जाएगा, यहाँ पे डिफर होने वाला है हमारे पास
क्या हमारे पास डिफर होने वाला है करंट। यहाँ पर करंट जाएगा I1 और यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा और ये करंट हो जाएगा I2। यहाँ पे करंट कितना इंटर कर रहा है भाई, I, ठीक है। तो हमारे पास क्या करंट इंटर किया I और वो डिवाइड हो गया I1 और I2 में, और हमारे पास पैरेलल में लगा हुआ है R1 और R2, तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज हमारा क्या होगा भाई, सेम होगा। तो सबसे पहला चीज़ हमको ये पता है कि जो पैरेलल में रेसिस्टर लगा हुआ रहता है उसमें हम लोग सब कैसे निकालते हैं रेसिस्टेंस, हम लोग निकालते हैं 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो हम लोग सब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू क्या, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। समझे बात को। तो हम लोग सब ये जो R है ये R टोटल है, ठीक है, ये हमको याद रखना है, ये R टोटल है, मतलब ये पूरा सर्किट का क्या टोटल रेसिस्टेंस होगा। तो हम लोग सब भाई अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग सब यहाँ पर लगाने वाले हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ का वोल्टेज सेम है, यहाँ का वोल्टेज सेम है, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा भाई। तो हम लोग सब करंट डिवीजन का मेन एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे भाई, हम लोग सब मेन एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, हम लोग सब क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर V किसके बराबर है, इसके बराबर, और ये V क्या है भाई, टोटल सर्किट का वोल्टेज। टोटल सर्किट का वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा I इंटू R टोटल, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये वाला V, ये वाला V क्या है भाई, यहाँ पर जो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो जाएगा भाई, I1, क्या करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे I1 लिखे मल्टीप्लाइड बाई फिर R1, ठीक है। अब ये इक्वल्स टू किसके भाई, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, और यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना है हमारा R2, ठीक है। समझो बात को। अब हम लोग सब एक एक करके क्या करेंगे, पहले तो हम लोग सब इसको ले लेंगे भाई, ये वाला एक्सप्रेशन को ले लेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा इक्वेशन बनाते समय हम लोग सब किसको ले लेंगे भाई, इसको और इसको, ठीक है। तो हम लोग सब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास आएगा I इंटू R टोटल इक्वल्स टू क्या है, I1 R1। हमको निकालना क्या है, I1, तो हम लोग सबको निकालना है I1, तो हम लोग क्या करेंगे, I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाइड बाई R टोटल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, R1। अब इसको अगर हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I, ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। R टोटल यहाँ पर से अगर हम लोग सब देखेंगे तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है मल्टीप्लाइड बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और ये R1 और ये R1 कट जाएगा। तो हमारे पास मेन एक्सप्रेशन क्या बचा I1 का हमारे पास बचा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, I के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये दूसरा कंडीशन अगर हम लोग सब देखें, दूसरा में क्या होगा भाई, दूसरा को अगर हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो सेम हमको कौन सा एक्सप्रेशन लेना है भाई, ये वाला एक्सप्रेशन लेना है, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे तो हमारे पास सेम कुछ ऐसे ही आएगा, I इंटू R टोटल इक्वल्स टू I2 मल्टीप्लाइड बाई R2, ठीक है। इसको भी जब हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास सिंपल आने वाला है R1 मल्टीप्लाइड बाई I डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा दो एक्सप्रेशन बचा, पहला एक्सप्रेशन हमारे पास जो बच रहा है वो ये बचा, ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया वो हमारे पास कुछ ये आया, ठीक है। तो आप लोग सब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि करंट डिवीज़न जब लगाते हैं तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा R2 से, ठीक है, और यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 1 से होगा। समझो बात को। वही जो हमारा वोल्टेज डिवीज़न में था वो उल्टा था, दैट मीन्स अगर हम लोग सब देखेंगे इसमें तो हमारे पास क्या था भाई, यहाँ पर क्या है, V1 अगर निकालना है तो यहाँ R1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे V2 निकालना है तो यहाँ पर R2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में 2 आ रहा है। समझ रहे हो बात को, हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन बच गया, ठीक है। अब ये पूरा डाउट को अब मैं क्लियर करूँगा न्यूमेरिकल के थ्रू। चलिए एक प्यारा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये पूरा आइडिया क्लियर हो जाए कि हम लोग सब कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 2 रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और एक का वैल्यू है 4 ओम और एक का वैल्यू है 5 ओम, ठीक है, और जो हमारा वोल्टेज है वो कुछ है 9 ओम, और आपको फाइंड आउट करना है कि R1 का क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा और R2 का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो आप लोग सब क्या करेंगे, आप लोग सब E1 या इसको लिख सकते हैं V1, इसको मिटा करके मैं लिख ही लेता हूँ, क्या इसको आप लोग सब V1 कैसे फाइंड आउट करेंगे। V1 फाइंड आउट करने के लिए आप लोग सब यहाँ पे लिखिएगा क्या, E मल्टीप्लाइड बाई R1 डिवाइडेड बाई क्या
आप लोग सब लिखिएगा R1 प्लस R2, और V2 को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग सब क्या लिखिएगा, E मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो हम लोग सब E का वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे ये 9 वोल्ट होगा। क्या कीजिएगा भाई, आप लोग सब करने वाले हैं 9, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई R1 क्या है 4 डिवाइडेड बाई क्या 4 प्लस 5, तो ये 9 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा 4। उसी तरह से यहाँ पे 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5, ये नीचे कट जाएगा और आपके पास वैल्यू क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे 4 वोल्ट और यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। तो अब इसको डायरेक्टली कैसे करना है, अब ये सोचिए कि ये रेशियो में दिया गया है 4 और 5, ठीक है। तो ये इसका रेशियो, रेसिस्टर का रेशियो क्या हो गया R1:R2, ये कितना में है भाई, ये हो गया हमारा 4:5 में, ठीक है। तो हमारे पास क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट का जो पार्ट है वो कहीं पर नहीं है, करंट का पार्ट, तो हम लोग सब क्या बोलेंगे भाई, 4 और 5 का वैल्यू अगर 9 दिया गया है, मतलब इस दोनों का जोड़, दैट मीन्स 4 प्लस 5 का वैल्यू अगर 9 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू कितना दिया गया है, हमारे पास 1 दिया गया है, तो 4 ओम का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट, और 5 का वैल्यू हमारे पास 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। इससे तो सॉल्व हो जाएगा आराम से, फार्मूला से तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, रेशियो से दिक्कत होगा, तो मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ। समझिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको वैल्यू दिया गया है कुछ इस तरह, तो हमारे पास क्या दिया गया है, E इक्वल्स टू हमारे को दिया गया है 48, R1 ये 48 वोल्ट, R1 इक्वल्स टू हमको दिया गया है 10, और R2 इक्वल्स टू हमको 6 ओम दिया गया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले R1 और R2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 10:6, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3, 2 से हम लोग सब काट दिए, ठीक है। अब ये 8 का वैल्यू, ये जो 8 है, 8 का वैल्यू दिया गया है 48, ठीक है। 8 का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 48, तो हमारे पास 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो R1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हो जाएगा 30, ठीक है। क्यों 30 हो जाएगा, 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30 वोल्ट, और R2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18 वोल्ट। यही हमारा आंसर है। देखिए ये माइंड में भी कैलकुलेशन किया जा सकता है बहुत आसानी से। होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं, हम लोग सब किस तरह से निकाल सकते हैं करंट डिवीज़न को। तो सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो कितना है भाई, करंट हम लोग सब मान लेते हैं कि हमारे पास है 10 एम्पेयर, ठीक है। और R1 का वैल्यू हमारे को दिया गया है 2 ओम, ठीक है, और R2 का वैल्यू हमको दिया गया है 3 ओम, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई क्या होगा I1 का वैल्यू, ठीक है, और क्या होगा I2 का वैल्यू। तो मैंने क्या ट्रिक बताया, मैंने आपको बताया था फार्मूला क्या बताया भाई, मैंने आपको फार्मूला बताया कि I1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है भाई, हमारे पास पहले तो I और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 1 दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। और I2 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो हम लोग सब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई R2 कितना है भाई 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना है 2 प्लस 3, और उसी तरह से यहाँ पर भी 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, ठीक है। तो हम लोग सब ये 5 हो गया और ये 10 हो गया तो ये 2 बार चला गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया तो 2 बार चला गया, तो इसका वैल्यू आ गया 6 और इसका वैल्यू आ गया 4 एम्पेयर, ठीक है। तो हम लोग सबको पता ये चल रहा है कि जो I1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R2 के, और हमारा I2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R1 के। बाकी सारा चीज़ तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये दोनों तो सेम है, ये और ये दोनों तो सेम है, और ये हम लोग सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा और ये एक्सप्रेशन आएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग सब सॉल्व करना चाहेंगे तो हमको क्या करना होगा, रिवर्स रेशियो लेना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे R1 इज टू, यहाँ पे R1 इज टू R2 का अगर रेशियो हमारे पास 2 और 3 है तो हमको क्या करना होगा भाई, अगर हमको करंट निकालना है I1 और I2, तो I1 और I2 का रेशियो अगर हम लोग सब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 3:2। समझ रहे हो बात को, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, इन्वर्स,
मतलब यहाँ पर तो देखो कि ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है, R2 के साथ, तो I1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, R1 किसके साथ, R1 किसके साथ है, R1 है हमारा I2 के साथ, और उसका कितना रेशियो है, उसका रेशियो है 2। तो हम लोग सब अब वही करेंगे। यहाँ पर क्या है, हमारा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, I होता है, ठीक है। अब I1 प्लस I2 इक्वल्स टू हमारे पास I होता है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है, 5, और 5 का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 10। टोटल इसको कर देंगे तो 5 का वैल्यू कितना है, 10। तो हमारे पास 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा कितना भाई, 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अगर 2 हो रहा है तो हमको फिर क्या करना होगा भाई, अगर उसका करंट निकालना है तो हम लोग सब उसके साथ सिंपली क्या करेंगे भाई, हम लोग सब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 एम्पेयर, ठीक है। और अगर हमको I2 निकालना है तो हमको क्या करना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 4 एम्पेयर। समझ में आया, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज़ करो यहाँ पे करंट जा रहा है हमारे पास कुछ 50 एम्पेयर, ठीक है। और यहाँ पे जो रेसिस्टर है, रेसिस्टर में आपका वैल्यू है कुछ 47 ओम, और इसका भी भाई वैल्यू है 47 ओम। तो आपसे पूछ रहा है I1 और I2 निकालना, क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या देखना है भाई, यहाँ पर सिंपल हो गया कि हमारे पास I1 इस टू I2 जो भी आएगा वो, चूँकि R1 इस टू R2 हमारा 1:1 के रेशियो में, 47 और 47 अगर हम लोग सब देखेंगे तो ये क्या है भाई, 1:1 के रेशियो में, तो ये भी क्या हो जाएगा 1:1 के रेशियो में। तो हमारा कि यहाँ पे टोटल करंट कितना है 50, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 2 का वैल्यू अगर हमारे पास 50 है तो 1 का वैल्यू 25 हो जाएगा, तो ये 25 एम्पेयर, और ये भी 25 एम्पेयर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू 25 एम्पेयर और I2 इक्वल्स टू हमारे पास 25 एम्पेयर। समझे बात को। तो कैसा लगा जान के पूरा कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है कि आपको ये पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई तो आप प्लीज़ लाइक बटन ठोक दीजिए, बहुत ज़ोर से ठोकिएगा, क्योंकि लोगों तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त इस मेथड को जान करके खुश हो सके और वो इस लॉकडाउन का मज़ा ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।